जोबन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धन चपला चपलाई। अनित्य भावना में अनित्यता का विचार है, और आगे जाकर के आप देखोगे कि अनित्य का ही विचार नहीं है, अनित्य का एक विरोधी धर्म भी है। क्या है विरोधी धर्म? अनित्य का विरोधी क्या? नित्य। का विचार भी करना जरूरी है, विचार भी आएगा। पहले अपने अनित्य ने संसार में क्या क्या, अनित्य का अर्थ ये है क्या क्या हुए जो पदार्थ हमेशा रहने वाले नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो मिट जाने वाले हैं। बताओ क्या मिट जाने वाला है? क्या मिट जाने वाला है? सुबह खाना खाते हो मिट जाता है, बस ज्यादा हुआ तो पैसा खर्चा हो जाता है। इसके अलावा कोई मिटता? आपका घर है, मिटने वाला है? अरे आप जब तक हो तब तक तो रहेगा ही, रहेगा। हाँ तो बोलो। मम्मी अपनी है, अनित्य थोड़ी ना है, नित्य है। पापा नित्य है, मंदिर नित्य है, अपने कपड़े आप खरीद के लेके आओ वो कैसे हैं? नित्य है ना। चश्मा, फोन, मोबाइल, टेलीफोन तो रहे नहीं आजकल। आप सोचो हम किन किन को नित्य सोचते हैं, तो ये यहाँ से चालू कर रहे हैं। जोबन, जोबन यानी यौवन, जो यौवन है अर्थात जो आपकी युवा अवस्था है। ग्रह घर, गोधन, गोधन यानी गाय, पशुधन, गाय भैंस घोड़ा बकरी बंदर, ये जो आपके पास कोई पशु आदि है वे गोधन। और नारी, नारी यानी स्त्री पत्नी। हय, हय यानी घोड़ा। गय, गय यानी हाथी। जन यानी लोग, अपने कुटुंब के। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी नौकर चाकर, जो आज्ञा में रहते हैं ऐसे नौकर चाकर। और इंद्रिय भोग, पांच इंद्रिय के विषय, ये सारे के सारे कैसे हैं? छिन थाई, छिन यानी क्षण भंगुर, थाई यानी रहने वाले, ये सब क्षण भर के लिए रहने वाले हैं। सुर धनु चपला चपलाई, एक एग्जाम्पल दिया लास्ट में। सुर धनु, सुर धनु यानी सूर्य यानी देवता, धनु यानी धनुष, देव का धनुष यानी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष। आकाश में इतना बड़ा जो सतरंगी दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे धनुष गोलाकार होता है, धनुष गोलाकार होता है। किसने मांडा? आकाश में देवता रहते हैं, ये आकाश में देवता जो उसका धनुष, तो इंद्रधनुष यानी सुर धनु। तो इंद्रधनुष जैसे होता है, और चपला, चपला यानी बिजली, उनकी जो चपलाई है, उनकी जो चंचलता है, जैसे बिजली है चमकने वाली, आकाश से मेघ टकराते हैं और उनसे बिजली पैदा होती है। कितनी देर के लिए पैदा होती है भैया? थोड़ा यानी एक आध घंटा तो होती, 5 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए होती पूरी, पूरी तो नहीं होता, 1 सेकंड के लिए भी नहीं हो पाती है। 1 सेकंड का भी फ्रैक्शन करना पड़ेगा, उतनी देर के लिए बिजली होती है और इतने में तो मिट जाती है। और जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष पैदा हुआ, आपने कहा कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, अंदर गए मम्मी को बुलाने के लिए, मम्मी चलो, आपको क्या दिखाते हैं? इंद्रधनुष बहुत सुंदर आया, बहुत बड़ा आया। तो जब तक बाहर गए तब तक क्या होता है? कहाँ गया? हाँ, गायब भी हो गया। देखा आपने ऐसा? ऐसा नहीं देखा? तो ठीक है, आपने मम्मी को दिखा दिया, बहन को दिखा दिया, नीचे से किसी और को बुलाने गए, तब तक मिल जाता है 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, 5 मिनट, 7 मिनट, few minutes। तो देखा शाम तक भी नहीं रहता है, शाम तो बहुत दूर हो गई। मतलब जैसे सूरज की किरणें आना चालू होती है वो सारा वातावरण बिगड़ता है, वो सारा का सारा जो इंद्रधनुष था वो बहुत जल्दी विलय। अभी उदाहरण है यहाँ पर, उदाहरण का मतलब ये है कि देखो भाई, ये जो सारा का सारा जगत है, इसमें जो जो सामान प्राप्त है, हय गए आज्ञाकारी जोबन, ये सारा का सारा नित्य है कि अनित्य है? जिनका आप यूज करके, प्राप्त करके अपनी कल्पनाएं की जा रहे हो और मान रहे हो कि ऐसा का ऐसे रहेगा, बताओ वो सारा का सारा रहने वाला है कि नहीं?
आपके पास आपके पैसे हैं, पैसे कब तक रहेंगे आपके पास? थोड़ा सा जब तक खर्च नहीं करो। पक्का? वो बिना खर्च करे बने रहेंगे? चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो भी चले जाते हैं। आपको लगता है जब तक पैसा खर्चा नहीं करूंगा तब तक तो बना ही रहेगा। भले आदमी संसार में चोर डकैत भी हैं, भले आदमी आप भूलने वाले भी हो, ऐसा भी होता है लोगों के साथ। मालूम पड़ा धन तो कमाया भरपूर, कोई चोर नहीं है, कोई डकैत का डर नहीं है, कोई ऐसा काम आपको उदय नहीं है, लेकिन आपने गाड़ा जमीन में, और जमीन में गाड़ कर खुद ही भूल गया भैया। क्या? कहाँ गाड़ा था? कहाँ गया पैसा? लॉकर में जमा किया था, लॉकर की चाबी भूल गया, लॉकर के पासवर्ड भूल गया। बैंक के आपके अकाउंट हैं, मालूम पड़े बैंक के अकाउंट के पासवर्ड्स क्या हैं, गए। और ऐसी जगह बैंक के जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हो। आप यहाँ भारत में बैठे हो, बैंक के आपके अमेरिका में, जाओ पूछो, जाने का रास्ता ही नहीं, प्लेन तो बंद है। आपके पैसे जो थे वो गोल गायब। हैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो चोरी में आ जाएगी। लेकिन जो पैसा आपके पास है, खर्चे करने पे जाता है तो दुनिया जानती है, लेकिन बिना खर्चे करते हुए भी जाता है। चलो जाने दो, ये सब बातें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जितना पैसा आपके पास है वो सारा का सारा आपके पास बना रहेगा हमेशा। अब इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। आपके पास ना कोई खर्चा हुआ, ना कोई चोर ले गया, ना कोई डकैत ले गया, ना आपने जमीन में गाड़ा, ना पासवर्ड भूले। बताओ फिर भी आपके पास क्या हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? चेंजेस तो आते ही हैं। नहीं, पैसा बिल्कुल पक्की पक्की जगह रखा है। बताओ बताओ भाई प्रियंका, आप होशियार हो। हमें नहीं तो पैसा रहेगा हमारे पास, चले रहेगा। हैं? हमें चले जाए। कहाँ जाओगे आप? जहाँ जाओगे पैसा लेके जाओगे, चाबी लेके जाओगे। चाबी लेके जाएंगे, पैसा थोड़ी लेके जाएंगे। मतलब पैसा साथ में रहेगा ना, लगभग चेक बुक लेके जाओगे, पैसा रहेगा, एटीएम कार्ड लेके आप कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो। बताओ देवी, प्रियंका। क्या बता रहा, क्या एग्जैक्टली कि हमारे पास रहेगा कि नहीं ऐसा? पैसा आपके पास सारा पुण्य का उदय है तो रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रह सकता, मतलब वो कैसे रहेगा? तो कैसे रहेगा? अरे भैया आपके पास में बैठे हैं जो बेचारे पैसा देने वाले, उनको बोल रहे हो कैसे रहेगा? हाँ? पुण्य का उदय रहेगा तो मतलब जो सामग्री है वो मिल जाएगी। पुण्य का उदय रहेगा, आपको पुण्य का उदय बिल्कुल रहेगा। तो भी हमारा मरण होगा तो चले ही जाएगा ना, बिना मतलब। भाई मर जाओगे, देह छोड़ दोगे, यहाँ से कहीं और जाओगे, तो क्या वो सारी धन सामग्री लेकर के जाओगे? जब मर रहे होंगे तो आप मरते समय बोलना अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, भैया वो जो 1-2 लाख रुपए कमाए थोड़ा सा पॉकेट में डाल दो प्लीज, यहाँ से जाऊंगा तो जहाँ पहुंचूंगा पता नहीं वहाँ व्यवस्था रहे नहीं रहे, तो कम से कम यहाँ का 1-8 लाख रुपया काम तो आ जाएगा। लेके जा सकते हो? एक तो आप लेके जा नहीं सकते हो, दूसरी बात लेके चले भी जाओ तो जहाँ पहुंचोगे वहां पे वो करेंसी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी तो नरक में लेके जाओ 1 लाख रुपया, भैया 1 लाख रुपये ले लो, मगर छोड़ दो प्लीज, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, तो तुम्हें कौन छोड़ने वाला है? वहां पर पैसा काम नहीं आएगा और छूटेगा तो पक्के से। ये आप सिद्धांत सब पे लगा रहा हूँ जितनी आगे बात आने वाली है, कि जो जो चीज आप सोच रहे हो वो सारी की सारी मरण हो जाने के उपरांत तो आपके साथ जाने वाली नहीं है। ना आपका घर जाने वाला है, ना पत्नी जाने वाली, ना बच्चा जाने वाला है, ना रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, जो जो तुमने सोच करके संग्रह करी है उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके पास चली जाए साथ में। ठीक है, इनको जाने दो, अपन यौवन की बात करते हैं। यौवन की, यौवन आपके साथ रहेगा हमेशा। यौवन का इतना गुमान रहता है, इतना गर्व रहता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तेज गाड़ी चला सकते हैं, हम टेढ़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 बार कर सकते हैं, हम वहां भाग करके सामान ले आएंगे, जल्दी खाना बना देंगे, बहुत जल्दी पैसा कमा देंगे। ऐसे इतने इतने विकल्प रहते हैं व्यक्ति के युवा अवस्था के। उस युवा अवस्था की मधोशी में भूल जाता है कि वृद्ध क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, और जैसे जैसे भी बुढ़ापा आने लगता है उसका दिमाग खराब होने लग जाता है। आपने बात सुनी, सठिया जाते हैं। कब सठिया जाते हैं? 40-50 के बाद, 60 में सठिया जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और ज्यादा आपका दिमाग खराब हो तो आप बहुत जल्दी भी सठिया सकते हो। सठिया जाना है ना, दिमाग खराब हो जाना। क्यों दिमाग खराब होना चालू होता है? आपने कभी ध्यान दिया? जो वृद्ध लोग होते हैं ना, तो वो चिड़चिड़े से होने लग जाते हैं।
सब नहीं होते, होने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, एक ही बात को अनेक बार कहते हैं, बोलते ही रहते हैं, अकुलाते हैं, चिंता व्याप्त हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? उनके हिसाब से काम नहीं होता। उनके हिसाब से काम नहीं होता है, तो आपके हिसाब से भी नहीं होता बहुत सारा काम। तो जितनी वो जल्दी पहले करते थे, हाँ, धीरे धीरे हो गया। बढ़िया, जितनी जल्दी पहले करने वाले थे, करते थे, और अपने आप का गुरूर था कि मैं तो बहुत जल्दी काम करती हूँ, मेरे बहुत जल्दी रोटी बन जाती, बहुत जल्दी दौड़ा भाग हो जाती, बहुत जल्दी से मैं सारा काम कर लेता हूँ, मार्केट जा करके आकर के सब निपटा करके, जितने में हमारी सासू माँ है, हमारे पिताजी हैं, इनको जिस काम को करने में 2 घंटे लगते हैं, हम तो कितने में कर लेते हैं, आधे घंटे में कर लेते हैं। ऐसा लेकर के बहुत सारा दिमाग पे भार चढ़ाया जाता है। अब वो आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली, अपनी अस्तित्व बना लिया, मैं जल्दी काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो अब वो अस्तित्व जब मिटता है, अंदर की बात है, सुनना ध्यान से, अस्तित्व मिटने लगता है, वो अस्तित्व के ऊपर खरोंचे आती है, तो व्यक्ति को लगता है मेरा नाश हो रहा है, मेरा तो नेचर ऐसा नहीं, मैं जल्दी वाला हूँ, समझदार हूँ, अच्छा बोलने वाला हूँ। अब ये काम बन नहीं रहे हैं, अब जब बन नहीं रहे हैं तो फिर अपने आप को लेकर के उसको शंकाएं पैदा होती है, भय व्याप्त होता है, डर लगता है, मैं जैसा सोच रहा था वैसा तो मैं हो ही नहीं पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे कोई लोग क्या समझेंगे, क्योंकि अपने आप को प्रेजेंट आपने कैसा किया है, उसी रूप में किया है, जैसा प्रेजेंट कर रहे हो वैसे अपने आप में छाप छोड़ते जा रहे हो। अब उसके ऊपर जब वो धुंधली पड़ रही तस्वीर है, तो आपका अस्तित्व गायब होता जा रहा है, और जब अस्तित्व गायब होता है तो डर लगता है। मरने से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम बचेंगे ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जब ऐसा सोचता है व्यक्ति बार बार, तो फिर वो चिंतन जो होता है उसका, डर से, अकुलाई से, बार बार बोल के नहीं मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये बताना चाहता है, इसलिए बहुत चिंता आती है। तो ये कह रहे हैं आपका यौवन है, हमें पता है, स्वीकार, आप बुद्धिमान हो, बलशाली हो, सब स्वीकार, लेकिन एक बात आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि एक तो ये यौवन जो है वो हमेशा का नहीं है, वो हमेशा बना नहीं रहता। आपकी लाइफ पूरी है 100 साल की, हम बीच में मरण भी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो युवा अवस्था है शारीरिक, वह शारीरिक अवस्था तो नियम से ढलान को प्राप्त होती है। कुछ भी कर लो आप, जितना बादाम खाना है, जितना तेल में सड़ना है, जितनी जिम में जाना है, जितनी सारी प्लास्टिक सर्जरी करानी, जो करना तुम सब कर लेना, चेहरे पे सर्जरी करा करा के आ जाना, लेकिन जब नीचे से ऊपर चलोगे ना, तुम्हारी स्थिति बता देगी तुम कितने साल के हो। ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करके दिमाग मत खराब कर लेना कि मुझे जवान दिखते रहना है, दिख सकते हो नहीं सकते हो नहीं है तो उस जगह जाओ जहाँ पे बुढ़ापा आता नहीं है, जो अजर है, अजर यानी जरा से मुक्त है। तो यौवन के बारे में जो हमारी सोच है उसको थोड़ा सा विस्तार देना चाहिए कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, एक, और यह मेरी आइडेंटिटी नहीं है, यह मैं नहीं, जो चीज बदलती जा रही है वह मेरा स्वरूप नहीं है, जो चीज हमेशा बनी रह रही है वो मेरा स्वरूप है। अब इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना अपने को 2 पॉइंट्स है यहाँ पर भी कि यौवन अवस्था बदल करके अन्य अवस्था में चली जाती है, इसलिए इस बात का जो गर्व है और वृद्ध लोगों का तिरस्कार है वो अपन करना बंद कर दें। वृद्ध लोगों को देख देख करके जो बहुत सारी हंसी उड़ाई जाती है कि देखो क्या कर रहे हैं, देखो कैसे झुके हुए हैं, देखो कैसे कैसे ये बातें कर रहे हैं, कैसे पड़े हुए हैं, कितना धीरे चल रहे हैं, कितना टेढ़े चल रहे हैं, देख देख कर क्या करता है व्यक्ति, क्या करते हैं अपन, जो करते हैं आप सोच लेना। अपने आप के बारे में सोचा आपने कभी? अपने आप के बारे में, शरीर के बारे में, ऐसा ऐसा ही हो जाएगा यह देह भी। गौतम बुद्ध की वैराग्य की जो कविता है 12वीं पढ़ी थी ना, शिव मंगल सिंह सुमन की, उसमें 2 लाइन को वैराग्य क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देख करके उन्होंने अपने मंत्री से कहा, देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, उससे पूछा फिर मंत्री से, क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा? जो मेरी पत्नी थी का नाम है यशोधरा, मैंने आज वृद्धावस्था को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति झुका हुआ, दांत निकले हुए, बाल बिखरे हुए, बाल आधे गायब, सफेद, झुर्रियां पड़ी हुई, दांत टूटे हुए, कमर से झुका हुआ,
लाठी टेक टेक करके चलता हुआ। मैंने ऐसा बड़ा विभत्स रूप देखा। और फिर उन्होंने पूछा अपने मंत्री से, अभी तक उन्होंने समझो देखे नहीं किसी वृद्ध को, उन्होंने पूछा क्या ये क्या है, ये क्या हो गया इस व्यक्ति को? तो ये वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था है, क्या मेरी पत्नी यशोधरा ऐसी हो जाएगी? हाँ महाराज ऐसी हो जाएगी, ये जो देह है मेरी, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? बोले हो जाओगे, नेचर ही है। इस बात को लेकर के उनको वैराग्य आ गया, उन्होंने राज्य छोड़ दिया केवल इतना सा एक भाव देख करके। पूरी 12 भावनाएं हैं, 12 भावनाओं का पूरा चिंतन करके फिर कितना वैराग्य पैदा होता है सम्यक रूप से। वे तो अनित्यता मात्र को सोचे, लेकिन बाकी सब का विचार करके वस्तु स्वरूप से जाओगे तो सही भावनाएं आएंगी। तो आप वैराग्य, वैराग्य नहीं, यौवन, यौवन के बारे में सोचना। क्योंकि धन वगैरह तो आप फिर भी सोच लोगे, लेकिन देह की जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर के विचार नहीं किया जाता। अपना अहंकार जो है ना वो बहुत ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, नहीं रहता है? बोलो भाइयों बहनों, कोई तो बोलो, अहंकार रहता है कि नहीं रहता है? कि हम बहुत रहते ही है। हम समझदार हैं, हम याद कर लेते हैं, हम बोल देते हैं, हमारी भाषा अच्छी है, हमारा रूप अच्छा है, हमारी शक्ल अच्छी है। इसमें सब आ गया यौवन में। यौवन अवस्था तक तो शरीर सुंदर लगता है और बाद में तो फिर जाते जाते ढलता है और फिर उसको सहन नहीं होता है, ऐसा दिख रहा हूं मैं, तो व्यक्ति देखो क्या क्या नहीं लगाता है। क्यों जी? इतने ब्यूटी पार्लर क्यों खुले हुए हैं? ब्यूटी पार्लर में जाके क्या होता है? मेकअप होता है। मेकअप में क्या करते हैं? जो झुर्रियां हैं उसको छुपा दो, उनको छुपाया जाता है। जो बाल सफेद हैं उनको छुपाया जाता है। जो हाथ पैर सारे नीले पड़ रहे हैं उनको छुपाया जाता है। जो चेहरे की कांति जा चुकी है उसको लगाया जाता है चिपका चिपका करके। लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लेकिन लोग मूर्ख नहीं बनते हैं। आप अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे अकेले, ये पुरुष वर्ग भी कम नहीं, जा जाके ग्लो लगा रहे, ग्लो, चेहरे पे ग्लो। तप करता भला आदमी तो तेरे चेहरे पे ऐसे ही स्वाभाविक ग्लो आता। अरे आप देखो, उनको देखा आपने महाराज जी को, किसी भी दिगंबर तपोधन को देखना, आचार्य महाराज को देखना, उत्तम तपस्वी को, आपको उनके चेहरे देख कर लगेगा क्या लगाया उन्होंने? लगाया कुछ नहीं है, ये तपस्या है। 80 साल के हैं, 75 साल के हैं, फिर भी उनके चेहरे का जो तेज है, कांति है, वो क्षीण नहीं होती है। भावमंडल की बात करी थी आपने तब और विस्तार से बताया था। ये बेकार की चमक धमक में आप लगे हो, चिपका रहे हो, इसमें तो कुछ नहीं है। इसको तो जाके समझना चाहिए कि ये तो टूटने छूटने वाली है, लेकिन समझ में नहीं आता है। इसलिए है भैया इतना विचार करना। यौवन, जो यौवन है वह अनित्य है। कैसा अनित्य है? बिजली के समान है। अब आप बोलोगे भैया ये तो गलती बात लिखा है, ये बिजली के समान नहीं है। क्यों नहीं है बिजली के समान? बिजली तो आती हो जाती है। देखो हमारा यौवन तो हम 19 साल से लेकर के हम 40 45 50 साल तक वैसे के वैसे ही हैं। वी कितने साल का यूज कर लिया यौवन आपने? लगभग 50 साल का। 50 साल तक हम यूज करते हैं, तो ये तो लंबा हुआ ना इतना, सो लॉन्ग। तो आपको एग्जाम्पल चेंज करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो देशना बहन जल्दी से, बस 2 मिनट में छोड़ रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? एग्जाम्पल चेंज करना चाहिए कि नहीं? नहीं क्यों भाई? सुरधनु और चपला ये तो कितने दिन की है, कितनी देर की? सेकंड्स की। और आपकी जवानी, आपका यौवन वो 50 साल का है। कितने साल से जवान हो आप और रहोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं कभी भी मौत हो सकती। मौत को छोड़ दो, लीव मौत, उसको छोड़ के बात कर रहे हैं। अभी स्टार्ट 18 से 50 तक रहेगी ना। एक टाइम के बाद तो वो भी चला जाएगा ना। ये भगवान, ये भैया बोल रहे हैं 30 में पूरे हो जाएंगे। माना फैलाना पड़ेगा आपको। जीव जो है, जीव है अनंत काल का। अनंत काल के जीवन में 50 साल की जवानी, अरे 100 साल की जवानी, चलो करोड़ साल की तब भी
करोड़ साल की जवानी अनंत काल के आगे कितनी है भैया? बिंदु बराबर है कि सिंधु बराबर है? कितनी सी? ये कौन भैया जिसका माइक चालू है बोलने का बंद कर ले। हाँ, धन्यवाद। क्या समझ में आया? इतने लंबे जीवन के आगे आपका छोटा सा ये जो जीवन है वो कितनी देर का है? चपला तो फिर भी दिख जाती है। अनंत काल में ये जो बिंदु के समान जीवन और जवानी है ये कितनी देर की दिखती, दिखाई नहीं देती है। इट्स लाइक दिस। बस एक फिनिश कर रहे एग्जाम्पल से। आपने बहुत बड़ा घर बनाया, सो बिग। कितना बड़ा? बोलो कितना बड़ा बनाना चाहते? 5000 स्क्वायर फीट का? कम है? 10,000 स्क्वायर फीट का एक मॉल जैसा घर आपने बनाया, महल, राजमहल। और आपके लिए इतना बड़ा घर है मेरा, बहुत बड़ा, पूरे नगर में मेरे जितना बड़ा घर नहीं है, बहुत बड़े। ठीक है बेटा, हम फिर एक ना नक्शा लेकर के भारत का नक्शा ला करके सामने रखा। बताओ आपका नगर कहाँ है, प्रांत कहाँ है? तो प्रांत लेकर के आए यहाँ, इस प्रांत में आपका नगर यहाँ, इस नगर में आपका मोहल्ला यहाँ, इस मोहल्ले में आपका 50-60 हजार स्क्वायर फीट का मकान जो है वो कहाँ? तो कितना है वो भी आप लगा रहे हो तो, और नहीं तो वो कहाँ है ही नहीं। वहां तो नदी नाले दिखाए जाते हैं, इतना बड़ा मान, इतना बड़ा बना देना दीवार के बराबर मानचित्र, फिर भी उसमें आपका घर नहीं आने वाला। बड़ी चीज में आपकी छोटी सी, जिसका बहुत ऊंचा बड़ा मान रहे थे, वो बिंदु के बराबर भी नहीं आती है। ऐसे जीव के अनंत काल के जीवन में जो आपकी जवानी के 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल हैं, वो चपला के जैसे भी नहीं है। चपला तो आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है हमको कि चपला जैसे क्षण भंगुर है, इंद्रधनुष जैसे क्षण भंगुर है। इसलिए ये जितनी सारी चीजें हैं उनके बारे में हमारा विचार अभी तक चालू नहीं हुआ, हमने सोचा भी नहीं, हम तो बिना सोचे समझे जी रहे हैं, चल रहा है जीवन। आपको सोचना पड़ेगा कि यह जीवन में यौवन शरीर की स्थिति कितने समय तक बनी रहने वाली है। जब नहीं बने रहने वाली है तो क्या किया जाए? दुखी मत होना, उसके लिए उपाय है, विचार है। ठीक है, तो बाकी सबका विचार करना। इसको संक्षेप में आगे करके अपन अगली बार पढ़ेंगे। अनित्य भावना में इस बात का विचार है बेसिकली कि ये जगत में जितने सामान हमको मिले हुए हैं वे सारे के सारे संयोग हमारे साथ कितनी देर तक रहने वाले हैं, और यदि लंबे नहीं रहने वाले हैं तो फिर उस चीज की खोज की जाए जो हमारे साथ हमेशा रह सकती होवे। और यदि वो चीज हमने प्राप्त नहीं करी तो फिर हमारा जीवन बार बार छूटना मिलना उसमें निकलता जाएगा। वो एक चीज क्या है उसके बारे में आप सोचिएगा, अपन उसके लिए अगली बार बात करेंगे। समझ में आया? कोई प्रश्न है किसी को? भैया प्रश्न एक, हाँ बोलिए। जैसे बिना भेद विज्ञान के जो भावनाएं होती है तो उनको अनुप्रेक्षा नहीं बोलेंगे क्या? बिना भेद विज्ञान के कैसे करेंगे भावना? जैसे कोई व्यक्ति है वो मतलब आत्मा को नहीं जानता है, मतलब बेसिक चीजें जानता है कि मोक्ष में सुख है, भोग में मतलब कितना भी भोग हो तो अपन भोग नहीं पाएंगे उसको, तो मोक्ष की भावना भाता है कि मैं भी बन जाऊं, मोक्ष में चला जाऊं, तो फिर उसकी भावनाएं वगैरह। उसकी भावनाएं जो है अभी आत्मा को नहीं जानता है ना, तो वो कर किसके अवलंबन से रहा है, तो उसकी भावनाएं शुभ भावनाएं हैं। लेकिन जो संवर का अंग दिया है इन्होंने कि इससे कर्म का संवर होता है, उस रूप से कर्म का संवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं जानता है तो आत्मा की उदासीन जो परिणति है उसको कैसे जानेगा? तो बाहरी रूप से उसने प्रशस्त भाव लेकर के आए, उसने भोगों का त्याग किया, विरक्ति पैदा करी, तो दैट इज वेल एंड गुड, वो अच्छी बात है। उसके आधार से अब वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में लग सकता है, तो हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन वह वास्तविक भावनाएं नहीं है। मतलब आप यदि इसको देखो, तत्वार्थ सूत्र के 90 अधिकार में भावनाएं दी है, 6, 7 पहले दूसरे में नहीं दी है, तो यानी संवर के अंतर्गत दिए, तो संवर तो आत्मीय तत्व है ना, आत्मा के अवलंबन पूर्वक होता है, इसलिए उसकी भावनाएं प्रशस्त भावना है, अनुप्रेक्षा रूप भावना नहीं। अभी अपन पूरा कर नहीं पाए हैं इसको, तो आप थोड़ा सा विचार का आपको बिंदु दिया यौवन को लेकर के, तो जगत की चीजों में वृद्धावस्था को थोड़ा देखने का प्रयास करना, तो आपकी जो भावना है ना, जो आपका मन है कठोर होता हुआ, वो थोड़ा ठीक होगा। प्लस आपको
जो आकुलता होने वाली कदाचित वृद्धावस्था आने पर, तो वो आकुलता से आप अभी हाल ही बच जाओगे, नहीं तो बहुत परेशानी खड़ी होने वाली है। आप देखना, मिलना किसी वृद्ध से जाकर, ठीक है। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।